डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि किस कॉन्फिडेंस में ट्रूडो भिड़ गए सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन इंडिया से? क्या उनको ये लग रहा था कि हमारी इकोनॉमी बेटर है? क्या उनको लग रहा था कि हमसे बड़ी पावर है? क्या उनको लग रहा था इंटरनेशनल सेल से बेटर है? क्या मेरे इंडिया ख्याल से कनाडा मेरे ख्याल से? से मेरे ख्याल से ट्रूडो ओवर एस्टिमेटेड हिमसेल्फ, और उसके पीछे ट्रूडो के पीछे मेरे ख्याल से एनडीपी का हाथ है। क्योंकि आपको पता है ये जो एनडीपी का जो अध्यक्ष है, ही इज अ हार्डकोर खालिस्तानी। यस दादा, ये बिल्कुल ये ऐसी वैसी शिकस्त नहीं है। ये शिकस्त इतनी करारी है कि ये हिंदुस्तानियों के लिए एक सबसे खास बात ये है कि इंडिया हैज अराइव्ड एट ग्लोबल सी, और ऑन द ग्लोबल एरिना जिसको आप कह लीजिए। आज उनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होने वाला है। आज उन्होंने एक और हराकिरी की है कि कोई नाजी जो था, नाजी, उसको कैनेडियन पार्लियामेंट में बुला के उसकी फेलिसिटेशन करवा दी। नमस्कार। एक वॉर हुई इंडिया और कनाडा के बीच में, डिप्लोमेटिक वॉर थी। इसमें टैंक नहीं चले, इसमें प्लेन नहीं चले, लेकिन इस वॉर के में हुआ क्या? इस वॉर में गेम क्या हुआ कि हम कितना नीचा दिखा सकते हैं और किसको औकात दिखा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि ब्राउन है स्किन में, मेरी तरह, आपकी तरह, सबकी तरह, जो लोग व्यूअर्स हैं उनकी तरह, मतलब इंडियंस को ब्राउन स्किन बोला जाता है, लेकिन ब्राउन स्किन के एक आदमी ने शिकस्त दे दी व्हाइट स्किन के आदमी को। ये बात यूरोप को, अमेरिका को, कनाडा को, साउथ अमेरिका को, इन सबको हजम नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया को भी हजम नहीं होती, लेकिन वही लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के सपोर्ट में आ जाते, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है, क्योंकि इंडिया ने इतनी मेहनत की है कि आज हम उस लेवल पे हैं कि वो अपने भाई को छोड़ के बाहर आ गए। अभिषेक मिश्रा जी मेरे साथ हैं, जो कि एक एनालिस्ट हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, एक लॉयर भी है और लॉ के एक्सपर्ट भी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो शिकस्त दी है, क्या ये बहुत बड़ा मायने रखते हैं? क्योंकि वेस्टर्न्स के लिए, व्हाइट स्किन के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई ब्राउन आदमी व्हाइट को शिकस्त दे दे। यस दादा, ये बिल्कुल ये ऐसी वैसी शिकस्त नहीं है। ये शिकस्त इतनी करारी है कि ये हिंदुस्तानियों के लिए एक सबसे खास बात ये है कि इंडिया हैज अराइव्ड एट ग्लोबल सी, और ऑन द ग्लोबल एरिना जिसको आप कह लीजिए। अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जिसको ये स्नेक चार्मर कह के और हमारी हंसी मजाक उड़ा करके और डबल स्टैंडर्ड दिखा करके ये दुनिया को चला सकते थे। आज का भारत रिसर्जेंट भारत है, रेजिलिएंट भारत है, कॉन्फिडेंट भारत है, और सबसे बड़ी बात ये जिसे कहते हैं ना कि एक्टिव भारत है। ये अपने कंसर्न्स और अपनी बातों को उठाना चाहता है, और ये भारत का एक सौभाग्य है कि इतने व्हेन इंडिया इज स्टैंडिंग एट द कस्प ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स हिस्ट्री, उस समय भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। द मैन इज फिनोमिनल, करेजियस, अपनी बात रखने वाला, जिसको कहते हैं कि बिना लाग लपेट के अपनी बात रखने वाला, भारत के इंटरेस्ट को 1 इंच न छोड़ने वाला, और भारत की बात को मुखरता से विश्व पटल पे रखने वाला आदमी मोदी है। क्योंकि ये तो G20 में आए थे ना, ये आज से नहीं चला है। ये जो ट्रूडो है, ये G20 में आकर के भी इसने यही कोशिश की कि G20 किसी तरीके से डिरेल हो जाए। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व था कि सारी दुनिया ने एक दिन पहले ही G20 का जो है यूनाइटेड डिक्लेरेशन पास कर दिया था। दैट शोज द स्टेट्समैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन पॉइंट ये है दादा कि ये वेस्ट कर क्यों रहा है या कनाडा कर क्यों रहा है? क्या मिलेगा कनाडा को? कनाडा की भूमि पे जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, वो हमला कनिष्का हुआ था, और यही खालिस्तानियों द्वारा किया गया था। और उस समय हालांकि इनके पिताजी, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी पियरे ट्रूडो भी इस तरीके की फीलिंग रखते थे। तो ये एक उनको कह लीजिए कि विरासत में मिला हुआ है जस्टिन ट्रूडो को, मगर जस्टिन ट्रूडो हैज लॉस्ट इट। आज उनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होने वाला है। आज उन्होंने एक और हराकिरी की है कि कोई नाजी जो था, नाजी, उसको कैनेडियन पार्लियामेंट में बुला के उसकी फेलिसिटेशन करवा दी, और उसको जो है तालियां बजवा दी। ये आदमी पागल है भाई। वेस्ट की पूरी आइडेंटिटी नाजिज्म से लड़ने के अगेंस्ट में है, और तुम उसको बुला करके तालियां बजा रहे हो। अच्छा, अब इससे सोचिए, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, उसमें रशिया बार बार ये कहता था कि यूक्रेन हैज बीन टेकन ओवर बाय द नाजीज।
तो ये बात तो प्रूव हो गई क्योंकि ज़ेलेंस्की वहीं खड़ा था। रशिया तो अब ये रशिया इसको एज अ प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त यूज करेगा कि वेस्ट इसको स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही बात तो बार बार कह रहा था पुतिन, यही कह रहा था ना कि ज़ेलेंस्की नाज़ी है, नेशनलिस्ट है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, ऑब्नॉक्शियस नेशनलिस्ट है और हम नाजीज्म को उखाड़ के फेंक देंगे, ये बात तो कह रहा था। और ज़ेलेंस्की के लिए क्या नाम है ये पुतिन साहब, अब तो पुतिन साहब एकदम सही हो गए, करेक्ट, ही हैज बीन प्रूवन राइट कि तुम नाजीज के साथ खड़े हो। तो अब ये तो उसको डिसाइड करना है कि जो जिन्होंने यहूदियों को मारा वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे तुम फेलिसिटेट करा रहे हो अपने यहाँ। और जो कनिष्का में मतलब कि कनाडा हैज बिकम अ सेफ हेवन फॉर ऑल द मर्डरर्स एंड द जिनोसाइडर्स। तुम कनिष्क के जो वो था, कनिष्क का जो वो बम उड़ाने वाला था, उसका भी फोटो तुमने लगा रखा है दुनिया भर के जगहों पे एज अ मार्टर, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो ये नाजीज को। तो जिसे कहते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी का किस्मत बहुत तेज है भाई। वो जिस जिस चीज को अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो उनकी मदद फिर तो नेचर करने आ जाता है। अब ये बैठे भगवान बैठाए करता पे ये ले लिया। द मैन इज सिंपली लकी, और ये भारत का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे प्रधानमंत्री। एक चीज तो मैं बोलूंगा, मैं उनका कोई फैन नहीं हूं, उनका कोई भक्त नहीं, उनका कोई वोटर नहीं हूं। अब वोटिंग में किसको करता हूं मैं क्या बताऊं, लेकिन फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी किस्मत में कुछ लिखवा के लाया। और किस्मत किस्मत होती है, सब जानते हैं। किस्मत में ये लिखवा के लाए, जिस दिन से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बैठे हैं, घुसे हैं, उस दिन से वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे थे या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे थे। कभी ऑपोजिशन में नहीं बैठे, कभी दाएं बाएं नहीं बैठे, उस दिन से लीडर ऑफ हाउस की कुर्सी पे बैठे। तो प्राइम मिनिस्टर हैज दैट कुर्सी, हैड दैट किस्मत, और वो किस्मत उनके साथ चल रही है। जैसे कि बहुत सारे और लीडर्स की किस्मत है, कहीं पे वो हारते हैं, कहीं पे जीतते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी ये बोलना पड़ेगा, ही हैज लक। लक उनका फेवर करती है। मेहनत वो इतनी करते हैं कि 4 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम लगे होते हैं काम में, और उनकी मेहनत के सानी भी बहुत कम है। लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा कि अरे ये प्रतिभावान ट्रूडो, भी है, वो प्रतिभावान भी है, बहुत ज्यादा प्रतिभावान है वो। राइट, ये ट्रूडो जो भिड़ा, ट्रूडो को ये लग रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को जमीन पे लगा दूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को औकात दिखा दूंगा, क्योंकि सारे वाइट्स मेरे साथ हैं। क्या जो व्हाइट्स ने उसका साथ छोड़ा, ये तो व्हाइट और ब्राउन और व्हाइट और ब्लैक की वॉर है ना। जो व्हाइट्स ने साथ दिया, अमेरिका ने साथ नहीं दिया, G7 ने साथ नहीं दिया, 5 स्टार ने साथ नहीं दिया, 5 आई ने साथ नहीं दिया, ट्रूडो अकेले पड़े। तो व्हाइट भी साथ छोड़ गए, क्यों? रीजन क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर शेख मिश्रा, उम्मीद है कि आपकी आवाज जल्दी वापस आ जाएगी। यस, ये व्हाइट भी साथ छोड़ गए डॉक्टर साहब, क्या रीजन? नहीं, व्हाइट इनके साथ तो कभी थे ही नहीं ना, व्हाइट तो इनके साथ कभी नहीं थे, क्योंकि मैंने कहा ना, इस पूरे ये जो प्रधानमंत्री ट्रूडो, जब इन्होंने संसद के पटल पे जाने का निर्णय लिया, ये कोई एट रैंडम या अचानक से या ऑल ऑफ अ सडन लिया गया तो डिसीजन नहीं था। इसके पहले इन्होंने 3 महीने तक वेट किया, G20 का वेट किया। G20 के जो आने पर इन्होंने दुनिया भर के जब राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हुए दिल्ली में, तो इन्होंने उसका वेट किया। इन्होंने सोचा कि हम सैबोटाज कर देंगे G20 को, क्योंकि हम तब व्हाइट्स की मदद लेंगे। उन्होंने G7 की कंट्रीज में, स्पेशली बाइडेन साहब से जाकर के कहा, राष्ट्रपति बाइडेन से, कि भाई ऐसा है, ये सच है और ये तथ्य है, और हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनके जो एजेंट्स हैं, इन्होंने कनाडाई नागरिक की कनाडा में जाकर के हत्या करी है, तो आप इनको कंडेम कीजिए। G20 के उसमें डिक्लेरेशन में ये बात लगाइए कि इंडिया स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। ही हैज मतलब ही हैड एग ऑन हिज फेस, जिसको कहते हैं। तो जब इनकी बात किसी ने नहीं सुनी और ये तलमिला गए, तो व्हाइट्स ने तो इनका साथ वहीं छोड़ दिया था। व्हाइट्स ने इनका साथ कभी दिया ही नहीं। ही वाज ऑलरेडी जिसे कह लीजिए आइसोलेटेड। Then as a last resort he went to the floor of parliament, और उन्होंने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट को चुना, क्योंकि अगर यही बात थी तो वो G20 से क्यों नहीं बोले, यही बात थी तो वो 2 दिन तक भारत में रहे, तब क्यों नहीं बोले।
फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में क्यों बोले? कनाडा के पार्लियामेंट के स्टेट पार्लियामेंट के परिधि से बाहर क्यों नहीं बोले? क्योंकि आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मिसयूज करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ भी बोल दो, उसके ऊपर कोई कानूनी जो एक्शन है वो तो हो नहीं सकता। तो ये व्हाइट्स ने कभी साथ नहीं दिया। इवन व्हाइट्स आर इंटेलिजेंट बिकॉज व्हाइट एंड येलो इफ दे नीड टू काउंटर ईच अदर यू नीड ब्राउन्स। व्हाइट यानी कि यूरोप, येलो यानी चाइना और ब्राउन यानी हम जिस तरफ हो जाएंगे उसी तरफ दुनिया होगी। तो ये जो ट्रूडो है, ट्रूडो हैज मेड मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ। ट्रूडो ने ये कोई एकदम से नहीं किया था, ट्रूडो ने बहुत सोच समझ के ये किया। और फिर एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए सिवाय इसके कि हाँ वी विल टेक इट सीरियसली एंड इन्वेस्टिगेशन मस्ट गो ऑन। भाई ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे इन्वेस्टिगेशन करके हमको तुम एविडेंसेस दो। बल्कि कनाडा कह रहा था कि कोऑपरेशन करिए इंडिया हमारे साथ। इंडिया ने ऐसी कोऑपरेशन करी कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर की सारी जो है कुंडली सामने रख दी। अच्छा, आज मैं कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के जो पंजाब के लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या नाम है उनका यार, मैं नाम रमनीक सिंह या समथिंग करके उनका नाम है, तो रमनीक सिंह बिट्टू या समथिंग करके, उन्होंने आज कहा कि उनके पिताजी बेअंत सिंह की हत्या में भी ये निज्जर का हाथ था। तो वो ये बोल रहा है कि ये हत्यारा है, ये टेररिस्ट है, ये क्रिमिनल है। अगला आदमी बोल रहा है और तुम जो है अलग ही राग अलाप रहे हो। जिसके बेटे की, जिसके बाप की हत्या हुई है वो कह रहा है कि ये आदमी इन्वॉल्व था मेरे बाप की हत्या में, तुम उसको भी नहीं मानने को तैयार हो। तो ये जो शुरू से देखिए इंडिया में ये पिछले ना कई वर्षों से एक ट्रेंड आया था, अब उस ट्रेंड को रोका जा रहा है। वो ट्रेंड क्या होता था कि जो विक्टिम है ये पहले आइडेंटिफाई कर देते थे और विक्टिम जो है कितना भी क्राइम किया हो वो सब वो छोड़ देंगे और विक्टिम के साथ जो हुआ है खाली वही मैटर ऑफ, जैसे गोधरा का देख ले, गोधरा इंसिडेंट पूरी दुनिया में खाली जो है वो दंगे के नाम पे फैला दिया गया है। ये कभी नहीं बताया गया कि ये हुआ क्यों था। आप समझ रहे हैं? ये हमेशा तक जैसे उसी तरीके से ये जो गांधीनगर में ये हुआ था टेररिस्ट जिनको मारा गया था, जो जिसको कहा था नीतीश कुमार जी ने ये बेटी है गुजरात की, उसमें भी वो आई थी मारने, आईबी ने भी रिपोर्ट दी थी, सबने इनपुट दी थी कि वो प्रधानमंत्री मोदी को, अरे उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मोदी जी को मारने आई थी वो। लेकिन ये नहीं, इन्होंने कहा, इन्होंने सारा का सारा जो फोकस था वो इनकाउंटर पे डाल दिया। इस इनकाउंटर का पर्पस नहीं बता रहे थे। सोहराबुद्दीन को इन्होंने वो करने की कोशिश करी। ये बार बार होता रहा है कि ये सारे ट्रांजैक्शन में से एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उठाते हैं और उसी को ये जो है प्रोपेगेंडा का टूल बना देते हैं। अरे भाई तुमको अगर लेना इन्वेस्टिगेशन करनी है तो अगर इनकाउंटर हुआ तो पहले पता करो किसका इनकाउंटर हुआ, क्यों इनकाउंटर हुआ, उसका एंटीसीडेंट्स क्या है, तब ना तुम्हारे पास कंप्लीट पिक्चर आएगी। कि तुम खाली नहीं इनकाउंटर हुआ इनकाउंटर हुआ इनकाउंटर हुआ तुम उस पर तुल गए हो। सो ये एक पैटर्न रहा, यही काम ट्रूडो ने किया कि उसको गोली मार दी, कैनेडियन सिटीजन था, गोली मार दी, तो बस गोली मारने वाले को पकड़ लो अब, क्योंकि क्राइम हो गया। ये तुम बताने को नहीं तैयार हो कि जिसको गोली मारी गई वो कौन है, उसका इतिहास क्या है। ये सब अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो, क्योंकि वो कनाडा में आ गया तो संत हो गया। एवरीवन लिविंग ऑन द टेरिटरी, इन द टेरिटरी ऑफ कनाडा इप्सो फैक्टो इज अ सेंट। ये तुम कहना चाह रहे हो? ये तो भाई बीजेपी से भी जबरदस्त, कनाडा तो ज्यादा बीजेपी। दादा एक बात कह दूं, कनाडा तो बीजेपी से भी ज्यादा जबरदस्त लॉन्ड्री है, क्योंकि बीजेपी में जो करप्ट पॉलिटिशियन आता है वो क्लीन हो जाता है, कनाडा में जो क्रिमिनल और टेररिस्ट जाकर के वहां पे संत महात्मा बन रहा है। डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि किस कॉन्फिडेंस में ट्रूडो भिड़ गए सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन इंडिया से? क्या उनको ये लग रहा था कि हमारी इकोनॉमी बेटर है? क्या उनको लग रहा था कि हम इनसे बड़ी पावर है? क्या उनको लग रहा था इंटरनेशनल से इनसे बेटर है? क्या इंडिया कनाडा से मेरे ख्याल से ट्रूडो ओवर एस्टिमेटेड हिमसेल्फ, और उसके पीछे ट्रूडो के पीछे मेरे ख्याल से एनडीपी का हाथ है। क्योंकि आपको पता है ये जो एनडीपी का जो अध्यक्ष है, ही इज अ हार्डकोर खालिस्तानी एंड उतना बड़ा एंटी इंडियन तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बात जब निज्जर की हत्या हुई तो इनको एनडीपी ने दिया है, वो एनडीपी है ना, जगमीत सिंह की पार्टी का नाम या जो भी हो, तो उसने इनको डंडा दिया होगा कि भाई तुम इसको उठाओ, तुम इसको उठाओ, तुम इसको उठाओ, वरना हम तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। और वैसे भी ये 2018 में भी जब ट्रूडो आए थे, याद है, जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब के जो थे अमरिंदर सिंह साहब, उससे मिलने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय भी ये कन्विक्टेड खालिस्तानी टेररिस्ट को लेकर आ गया था अपने आंटराज में। तो द कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रूडो वाज बेसिकली केम फ्रॉम
कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ एनडीपी कि ये जो 40 सीट है और कुछ नंबर ऑफ वोट्स है उससे वो हमें होगा, बिकॉज ये तो ट्रूडो को पता था। ट्रूडो ने, भाई मैं बार बार कह रहा हूं दादा, ट्रूडो गया ही पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब उसका कोई साथ नहीं दिया। ट्रूडो ने ये पूरा गेम G20 में खेला भाई। G20 में ट्रूडो न्यू दैट देयर इज नो वन कमिंग ऑन बोर्ड विद मी, that's why he decided to name and shame India and decided to choose the floor of parliament ताकि कुछ हो ना पाए। क्या क्या कनाडा या ट्रूडो इंडिया को शिकस्त दे सकते थे? ट्रूडो मोदी को शिकस्त दे सकते थे या कनाडा इंडिया को शिकस्त दे सकता था? कनाडा इंडिया को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसका दो रीजन है। नंबर वन, कनाडा इंडिया की टोटल जो बायलैटरल ट्रेड है वो $5-10 बिलियन से ज्यादा का है नहीं। हम कनाडा से कोई बहुत ज्यादा ऐसा आइटम ले नहीं लेते हैं जिससे कि अगर वो बंद हो जाए तो हम क्रिपल्ड हो जाएंगे, या कनाडा जो है वो हमको अगर ना दे तो कनाडा बहुत बड़ा सुपर पावर बन जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, कनाडा को जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम प्रोवाइड कराते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि कनाडा में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं उसका 80-90% तो इंडियन होते हैं, या 50-60% इंडियन होते हैं। तो कनाडा इज ऑन द वर्ज ऑफ लूज, बिकॉज ये जो इंडियन जाते हैं दे आर हाई क्लास ह्यूमन रिसोर्स, दे आर टैलेंटेड पीपल, दे आर वेरी ब्राइट पीपल एंड दे प्ले अ प्रोडक्टिव रोल। तो अब ये तो कनाडा को डिसाइड करना है कि कनाडा वांट्स टू बी अ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। Canada wants to harbor Osama bin Laden because Hardeep Singh Nijjar for all intent and purposes was Osama bin Laden। तो अब ये डिसाइड करें ना कि तुम क्या वेस्ट का पाकिस्तान बनना चाहते हो, तुम क्या वेस्ट का अफगानिस्तान बनना चाहते हो। एंड अफगानिस्तान भी शायद गलत होगा, पाकिस्तान ही सही होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अलकायदा के लोगों को शरण दी थी। आज की डेट में तो तालिबान आईसिस से लड़ाई लड़ रहा है। तो अगर ये वेस्ट का पाकिस्तान बनना चाहते हैं तो सो बी इट, भाई बनो, फिर तुमको कौन रोक रहा है। तुम बुलाओ दुनिया भर के टेररिस्ट को, दुनिया भर के नार्कोटिक्स के स्मगलर्स को, और वो करो। ये तो वेस्ट कब से कर रहा है। स्विट्जरलैंड हैज बिकम अ लॉन्ड्री फॉर ऑल ओवर मनी अक्रॉस द ग्लोब टू बी फिल्टर्ड एंड लॉन्डर्ड। स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोल के आप डाल दीजिए, स्विट्जरलैंड की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, किसी को पता ही नहीं चलेगा वो पैसा कहाँ है, न स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट बताएगी। भाई स्विट्जरलैंड में बैंक्स ऐसे हैं जो कि पास ऑफ पीपल को हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं खुल सकता उसमें। हालांकि मेरे पास स्विस बैंक अकाउंट है कैंटोनल बैंक दी जेनेव के नाम से, जब मैं स्टूडेंट था वहां पे मुझे स्कॉलरशिप उसी में आती थी। बट पॉइंट इसमें ये है अच्छा, दादा आपके कि पास ये जो अकाउंट है? हाँ, उसमें अब 10 तो मैं ठीक फ्रैंक छोड़ता इनकम है। टैक्स को बताता हूँ कि इसको पास इनकम टैक्स है, स्विट्जरलैंड स्विस बैंक अकाउंट है, स्विस बैंक का ये भी एक प्रेस्टीज है यार, ये भी एक प्रेस्टीज है डॉक्टर साहब, मैं सही बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज, चाहे आपके पास ब्लैक मनी ना इनएक्टिव हो, हो गया होगा 2005-6 में इनएक्टिव हो गया होगा, जब मेरी स्कॉलरशिप आती थी उसमें। आई यूज्ड टू ओ हैव माय माय गॉड। स्कॉलरशिप। अच्छा मतलब ये चीज, चाहे आपके ब्लैक मनी है ही नहीं, लेकिन स्विस बैंक अकाउंट जिसके पास होता है उसकी प्रेस्टीज बहुत होती है। मैं बड़ा खुशकिस्मत वाला हूँ कि आपसे बात कर रहा हूँ, स्विस बैंक अकाउंट है नहीं आपके नहीं, पास। मेरा तो देखिए स्विट्जरलैंड में 2 बैंक है, एक सरकारी, हमारे जैसे टुच्चों के लिए, छोटे लोगों के लिए सरकारी बैंक है। आप जिस बैंक्स की बात कर रहे हैं, हम जिन बैंक्स की, वो ये कैंटोनल दी जेनेव बैंक नहीं खोलेगा। वो उनका वो जो बैंक अकाउंट होता है वो स्पेशल बैंक होते हैं, वो मुश्किल से 10-15 ही क्लाइंट होते हैं उनके, वो बड़े-बड़े अच्छा अकाउंट्स में डील करते हैं। वो ये तुटपुंजिया 2000 फ्रैंक 4000 फ्रैंक वाले अकाउंट में डील नहीं करते। हमारा आपका अच्छा। अकाउंट ही नहीं खोलेंगे। भाई स्विट्जरलैंड में ऐसी-ऐसी घड़ी की कंपनियां थी जो पूरे साल में 10 घड़ियां बनाती थी, लिमिटेड एडिशन जिनको कहते हैं। उसी तरीके से अच्छा। लिमिटेड एडिशन बैंक है वहां पे। वो बैंक्स का नाम भी नहीं सुने होंगे, ना आपको पता है ना हमको पता है। दीज बैंक्स आर सो, मतलब जिसे कह लीजिए घोस्ट बैंक्स की, किसी को पता भी नहीं होता। वो आपको कैटर कर देते हैं, आपका पैसा चला जाएगा और सेफ हो जाएगा, और जब आप कहेंगे, जहां कहेंगे, जिस करेंसी में कहेंगे वहां चला जाएगा। उसकी वो सर्विसेज देते हैं हाई, बट वो वही उनका कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जितना जबरदस्त है। स्विट्जरलैंड हैज मेड लॉट ऑफ मनी। ओके ओके ओके, सही बात। तो डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन आज जो की मैं डेट आपसे में पूछना चाह वही रहा काम रिजाइन भी करता है। या एक क्वेश्चन जी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, फाइनल क्वेश्चन, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो भिड़ गए। उनको कई लोग ट्रूडो बोलते हैं, कई लोग ट्रूडो बोलते हैं। वो भिड़ गए, हेड ऑन पोजीशन भिड़ गए इंडिया से। अब क्या इनका अंत निश्चित है? क्योंकि ये अपनी इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिक्कतें झेल रहे हैं, अपनी पार्टी में दिक्कतें झेल रहे हैं, कनाडा में दिक्कतें झेल रहे हैं। पहले ही कौन सा बहुत बड़े चल रहा था, इन्होंने कोशिश की कि इंडिया पे हमला कर दूंगा तो मेरी वो सारी दिक्कतों से फोकस अलग हो जाएगा, साइड हो जाएगा।
जो कि नॉर्मली इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन उसमें फायदा नहीं हुआ, उसमें और नुकसान हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको ऐसे पटके नहीं दी कि ये लाइन पे आ गए, इनको इनका ऑपोजिशन बोल रहा है कि तुमने बर्बाद कर दिया कैनेडा। क्या अंत निश्चित है? इज ही ओवर? इज हिज पॉलिटिक्स ओवर? मेरा जो असेसमेंट देखिए, दो ये इनका सेकंड टर्म है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। अब ये थर्ड टर्म का इलेक्शन में जाएंगे। वैसे भी जो इनकी अभी की गवर्नमेंट है वो अलायंस में है, वो एनडीपी के साथ, इनको कंप्लीट मेजोरिटी तो है नहीं। कंजर्वेटिव हैज बीन आउट ऑफ पावर फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो देयर आर हाई चांसेस कि कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट आएगी। स्टीफन हार्पर के साथ मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध थे। अब मुझे नहीं पता कि स्टीफन हार्पर के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कनाडा का, अगर कंजर्वेटिव्स आते हैं, बट मैं उनके इंटरनल पॉलिटिक्स पे तो नहीं बोलना चाहता। मैं इस बात को बार-बार कहूँगा कि वो कनाडा भारत से भिड़ा नहीं। कनाडा भारत से भिड़ने की बहुत कोशिश किया। जब वो हार गया तो उसने जो है वो खंजर मारने की कोशिश की, नेम एंड शेम करने की कोशिश की कि इंडिया को हम जो है बदनाम कर देंगे टेररिस्ट मुल्क के रूप में। या हालाँकि उन्होंने ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने कोई रोग स्टेट नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भई ये इनकी हैबिट है, उन्होंने एक वन ऑफ इंसिडेंट ही बताया इसको। बट ये था कि जो सपोर्ट वो सोच रहे थे कि उनके स्कूट एंड शूट जो उनकी पॉलिसी थी उसको मिलेगा, वो सपोर्ट उनको मिला नहीं। वेस्ट उनसे कन्नी काट गया, और कन्नी काटने की जगह छोड़िए, उनके ऊपर उनका जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स था उसने कंप्लीटली हल्ला बोल दिया। तो वो उसको उस विदस्टैंड उसको वो उस हमला बोल को वो विदस्टैंड कर नहीं पाए। अब ये कितना इमेज डेंट करेगा उनका लोकल लेवल पे, उनके वोटर्स उसको कैसे देख रहे हैं दादा, ये एनालिसिस करना मेरे बस की बात नहीं है। इट इज अबव माय पे चेक फॉर द सिंपल रीजन दैट आई एम नॉट अ कैनेडियन। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उनके ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। राइट, डोमेस्टिक पॉलिसी में चौतरफा हमला हो रहा है। और ट्रूडो के लिए ये हमला मोदी से तो जो भिड़ा है, मैं कोई फैन नहीं हूं, मैं कोई उनका कार्यकर्ता नहीं हूं, मोदी से जो भिड़ा है उसने धूल तो चाटी है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत मैं ज्यादा 10 बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल बता सकता हूँ। ट्रूडो, ट्रूडो एक और। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभय मिश्रा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।